आज की वीडियो में हम धान में अंतिम खाद हमें कब देना चाहिए, यानी लास्ट खाद, अंतिम उर्वरक आपको कब प्रयोग करना चाहिए, इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। किसान साथियों, हो सकता है आवाज़ थोड़ा बाहर की आपको आ रही हो, क्योंकि इस दिन जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तब बहुत तेज़ बरसात हो रही है। बरसात हमारे वहाँ पे उतना अच्छे से नहीं हुई है, तो हो सकता है बारिश की कुछ आवाज़ आपको आ रही हो। कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। फ़िलहाल चलिए जानते हैं लास्ट खाद हमें क्या देना चाहिए। तो लास्ट खाद के रूप में हम दो तरह की खादों को यहाँ पे सम्मिलित करेंगे। पहले तो हम जो मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा जो हम चीज़ स्प्रे विधि से डालते हैं उनके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, और कुछ भी आपके मन में सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें मिट्टी में लास्ट खाद क्या देना चाहिए। तो पहला चीज़ तो आपको आखिरी यूरिया देना होता है। आखिरी यूरिया लगभग आपको 30 किलो से लेकर 40 किलो की हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से देना होता है, और इसका इस्तेमाल कब करना है, लगभग 40 से 50 दिन के भीतर करना होता है। जल्दी तैयार होती है कोई वैरायटी तो आप 40 दिन के अंदर भी डाल सकते हैं। अधिकतम 50 दिन तक ही आपको अंतिम यूरिया देना होता है। इसके बाद देने से आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नुकसान क्या हो सकता है, इसके बाद यूरिया डालने से पौधे की हाइट ज़्यादा होने से फसल गिर सकती है, पौधे में बीमारी आने का खतरा हो सकता है, तमाम नुकसान हो सकता है। तो बेहतर है कि यूरिया जितना भी डालना है वो 50 दिन के भीतर ही आपको प्रयोग करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो हमने यूरिया के बारे में आपको बताया, लगभग 30 से 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालिए। अब इस यूरिया के साथ अगर आपने अभी तक पोटास बिल्कुल भी नहीं डाला है तो 20-25 किलो MOP पोटास जो आता है 60% वाला, आप इसका इस्तेमाल करिए। अगर ना डाला हो तभी डालना है, डाला है तो अच्छी बात है। और बहुत सारे किसान साथी पोटास 2 बार भी डालते हैं, आधी मात्रा रोपाई के समय और बची हुई आधी मात्रा 40-50 दिन पे। तो अगर आप आधी मात्रा रोपाई के समय डाल चुके हैं तो अंतिम मात्रा आप इस समय भी यूरिया के साथ डाल सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी रोपाई के समय ही पूरी मात्रा डाल देते हैं, तो अब आप पे निर्भर करता है आपने कैसे डाला है। ना डाला हो तो ही आपको डालना है, इस बात का ध्यान देना है। तो पोटास हो गया, यूरिया हो गया। अब हम दूसरी क्या चीज़ें डाल सकते हैं, अगर आपने अभी तक जिंक खाद का भी इस्तेमाल मिट्टी में नहीं किया है तो आपको अब मिट्टी में जिंक ना डालें तो बेहतर है। अब आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करें, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फ़िलहाल हम जो खादें मिट्टी में डालते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसके साथ आप एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड। इस समय भी ह्यूमिक एसिड डालना फ़ायदेमंद हो सकता है। ह्यूमिक एसिड जब भी आप डालेंगे पौधा ज़्यादा भोजन अपनी जड़ों से ले पाता है। वैसे तो ये जड़ विकास में भी सहायता करता है, जड़ों के फैलाव में हेल्प करता है, जिससे पौधे में अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव होता है। तो ह्यूमिक एसिड डालने का अगर सबसे बढ़िया समय जाना जाए तो कल्ले निकलते समय होता है 25 दिन 30 दिन तक। लेकिन ना डाल पाए हो तो आप 40-50 दिन तक भी आप ह्यूमिक एसिड 98% वाला 1 से 1.5 किलो तक या अधिकतम 2 किलो तक आप डाल सकते हैं। जो 98% वाला ह्यूमिक एसिड आता है इसमें कुछ फ्लोरिक एसिड की मात्रा भी होती है। सभी की अलग अलग मात्राएं होती हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं जिसमें कुछ कम मात्रा में भी होता है। तो जिस भी आप कंपनी का यूज करें उसकी मात्रा भिन्न हो सकती है, तो आपको चेक करना है, आपको दुकानदार से पूछना है कि हाँ भैया हमें इसको कितना डालना है। ना पता हो कौन सी कंपनी का है, आप कमेंट करिए, हम उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको दे देंगे। फ़िलहाल 98% वाला जो आता है जिसमें ह्यूमिक के साथ फ्लोरिक भी होता है, 1 से 1.5 या अधिकतम 2 किलो तक आप यूरिया खाद के साथ मिला के प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा। ये कुछ अघुलनशील तत्वों को भी पौधे के लिए उपलब्ध करवाएगा। यानी मिट्टी में हमारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पौधे अभी तक नहीं ले पा रहे थे, उनको पौधे दोबारा से अपने भोजन के रूप में ले पाएंगे, जिससे पौधे का विकास और बेहतर तरीके से किसान साथियों हो पाएगा। तो ये 3 खादें ही आपको दानेदार खाद के रूप में डालना है। कुछ दूसरी चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। आप यूरिया के साथ सल्फ़र वगैरह भी ना डाला हो तो आप सल्फ़र भी डाल सकते हैं। 90% वाला सल्फ़र 3-4 किलो के हिसाब से आपको यूरिया में मिला के डाल देना है। यूरिया, सल्फ़र, ह्यूमिक एसिड आप एक साथ भी प्रयोग किसान साथी कर सकते हैं। तो ये सभी खादें अंतिम खाद के रूप में ही आपको देना है, और ये खादें आपको 50 दिन के भीतर, धान की रोपाई करने के 50 दिन के अंदर ही आपको इस्तेमाल करना है। यह सबसे बड़ी सावधानी आपको बरतनी है। 50 दिन के अंदर ही क्यों डालना है, इसके बाद क्यों नहीं डालना है।
हम खादों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हमें बढ़िया उत्पादन मिले। हमें बढ़िया उत्पादन कब मिलेगा? हमारी बालियाँ अच्छी आएँ, हमारे दाने अच्छे आएँ, स्वस्थ आएँ, जिससे हमें बढ़िया उत्पादन मिलेगा। क्योंकि अभी कल्ले निकलने का तो समय है नहीं। आम तौर पे कल्ले अधिकतम आप 45 दिन तक ही कुछ कल्ले आ सकते हैं, या अधिकतम 50 दिन तक भी 1-2 कल्ले आ सकते हैं। इसके बाद तो कल्ले का फुटाव नहीं होता है। बहुत जल्दी वाली वैरायटी में तो 40 दिन के बाद भी कल्ले नहीं आएंगे, 40-45 दिन तक। तो आपको अब क्या करना है कि जो आपके कल्ले आए हुए हैं उनसे आपको अच्छी बालियाँ लेनी है। अब जो भी आप खाद मिट्टी में डालते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपने आज डाला कल वो आपके पौधे को लग गया। मिट्टी में डाली गई खादें पौधे तक पहुंचने में कुछ टाइम लेती हैं। जब यह टाइम निकल जाएगा, अगर आपने मान लीजिए आपने 55-60 दिन पे कोई खाद डाली, पोटाश डाला या कुछ दूसरी चीज़ डाली, तो अगर आप 50 दिन के बाद 55-60 दिन तक पोटाश डालेंगे तो पोटाश का उपयोग पौधे बाली बनाने में कैसे कर पाएंगे? वो पौधे तक तब पहुंचेगा जब बालियों का विकास हो चुका होगा। हालांकि कुछ फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन आप खादों का इस्तेमाल इसलिए तो नहीं करते हैं कि आपको कुछ फ़ायदा मिले। आप चाहते हैं, पोटाश इतना महंगा आता है, आप इसलिए नहीं डालेंगे कि हाँ हम डालें उसका 2-4%, 10%, 20% ही लाभ मिले। आप चाहेंगे अधिकतम लाभ मिले। इसलिए पोटाश अगर आपको दानेदार डालना है तो 50 दिन के भीतर तक ही डाल दें। इसके बाद की अगर आपकी फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो जाती है तो NPK 0050 1 से 1.5 किलो डाल के भी आप कुछ पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं। चलिए अब अंतिम हम स्प्रे रूप में दी जाने वाली खादों के बारे में, जिसका हम छिड़काव करते हैं, उन खादों के बारे में जानते हैं। तो आमतौर पर 2-3 खादों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पहले तो आपको डालना होता है NPK 05234। इसका इस्तेमाल बाली निकलने से पहले वाली अवस्था में, लगभग गर्भावस्था जिसको हम बोलते हैं धान की, उस अवस्था में करना होता है। 1 से 1.5 किलो यह NPK डालिए। इसके साथ बोरोन का इस्तेमाल करिए। बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम डालिए। ये 2 खादें आपको बाली आने से पहले डालना है। बाली निकलने के बाद एक NPK 0050 का इस्तेमाल करिए। 1 से 1.5 किलो दाना भरते समय डालना है। तो यही अंतिम खाद आप स्प्रे वाली मान सकते हैं। अब हम जिंक की भी बात कर लेते हैं। जो किसान साथी 50 दिन तक या 40 दिन तक जिंक ना डाल पाए हो, वो मिट्टी में जिंक ना डालें, जिंक का स्प्रे कर दें। 33% वाला जिंक 700 ग्राम दीजिए, साथ में 2 किलो यूरिया मिला के स्प्रे कर दीजिए। अगर आप 21% वाला जिंक लेते हैं तो लगभग 1 किलो लीजिए, साथ में 2 किलो यूरिया मिला के स्प्रे कर दीजिए। अगर आप सिलेक्टेड जिंक लेते हैं 12% वाली तो लगभग आपको 100 से 150 ग्राम साथ में यूरिया मिला के स्प्रे कर दीजिए। तो जिंक का स्प्रे अगर आप करते हैं, मान लीजिए आपकी फसल अभी 45-50 दिन की है, तो आप एक बार डाल दीजिए, एक बार बाली आने से पहले डाल दीजिए, तो अच्छा फ़ायदा आपको मिल सकता है। यानी लगभग 15 दिन के अंतराल पे दोबारा से भी आप 15 दिन के अंतराल पे दोबारा से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिंक की पूर्ति इस समय स्प्रे विधि से करना अच्छा होता है। वैसे जिंक का अगर आप स्प्रे विधि से ही पूर्ति करना चाहते हैं तो 3 बार डालना होता है, 25 दिन, 45 दिन और बाली आने से पहले। तो आप यह समय भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंतिम खाद कब डालें इसके बारे में हमने आपको बताया। सिंचाई प्रबंधन पे भी आपको ध्यान देना है। पानी की कमी हो जाएगी तो कोई भी चीज़ बढ़िया से काम नहीं करेगी। इंडियन एग्री हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।